बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर का स्टार्ट लिया हमने फ़र्स्ट चैप्टर से। पहले हम अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे। तो बेटा पहला चैप्टर आपके पास है रियल नंबर सिस्टम का। तो बेटा फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करना सीखेंगे। डिफ़ाइन रियल नंबर, डिफ़ाइन रियल नंबर, रियल नंबर। अच्छा बेटा, रियल नंबर मैक्सिमम हर जगह पर यही बोला जाता है, ये 0, 1, +2, +3, -1, -2, -3, 2/3, 4, 6, -8। हम इन सारे नंबर को रियल कहते हैं। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि हम इन नंबर को रियल कहते क्यों हैं, क्वेश्चन ये है बेटा। तो बेटा याद रखना, रियल नंबर की जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है कि हम अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, आंसर हमारे पास है नॉन नेगेटिव। क्या वर्ड बोला है कि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, आंसर है नॉन नेगेटिव, तो वो बेटा नंबर बन जाता है आपके पास रियल। फाइन। तो स्टूडेंट्स, क्या मैंने बोला है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, आंसर क्या है आपके पास, नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव डियर स्टूडेंट्स होते क्या हैं, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 1, ये सारे कौन से नंबर होते हैं, नॉन नेगेटिव। तो इट्स मीन कि हमने रियल नंबर के बारे में ये सीखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, आंसर नॉन नेगेटिव है, तो वो नंबर कौन सा बन जाता है, रियल। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखते हैं जी। A number whose square is non-negative, is called real number, रियल नंबर। अब इसकी बेटा एग्जांपल में आपने क्या लिख लेना है जी, एग्जांपल 1, 2, 3, -1, -2, -3, 2/3, 4/5 अप टू 1। अब इट्स मीन कि रियल नंबर को मैंने डिफाइन ऐसे किया कि नंबर हु स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। यहां पे आपके क्वेश्चन बन सकता है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो आंसर तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, कंडीशन ही नहीं है। अब उसके लिए मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है √-3, √-5, √-7। अब इनका स्क्वायर करते हैं। मैंने रियल नंबर की क्या डेफिनेशन बताई है, अ नंबर हु स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। किसी भी नंबर को रियल जज करना हो तो आपने क्या करना है, तो उसका स्क्वायर लेना है। अगर आंसर आपके पास नॉन नेगेटिव आ जाए तो वो कौन सा नंबर होता है, रियल। अब मैं इसका स्क्वायर लेता हूं जी। इसका स्क्वायर लें जी, √-3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, -3। अब देखो इसका स्क्वायर लिया, आंसर नेगेटिव आया। इसका स्क्वायर लें, √-5 का स्क्वायर, कैंसिल हो गया, आंसर क्या है, नेगेटिव। सिमिलरली इसका भी स्क्वायर क्या है, नेगेटिव। इट्स मीन कि कुछ ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनका स्क्वायर करेंगे तो उनका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो वो रियल नंबर नहीं होंगे, वो कुछ और नंबर होंगे। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से नंबर होते हैं। ओके फाइन। फिलहाल हमारा टॉपिक है रियल नंबर जी। तो रियल नंबर की बेसिक डेफिनेशन हमने सीख ली कि रियल नंबर होता क्या है, नंबर हु स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है जी, डिफाइन रैशनल नंबर, डिफाइन रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपने नोट करनी है कि रैशनल नंबर बनाने के लिए कितनी कंडीशन हमारे पास होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए रैशनल नंबर के लिए कि किस नंबर को हम रैशनल कहेंगे, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, अ नंबर विच can be written
in the form of फ्रैक्शन। पहली कंडीशन ये है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब यूजुअली जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं वो कौन सी लिखते हैं, P/Q। पहला पॉइंट तो यह है कि वो किस में लिखा जाना चाहिए, फ्रैक्शन में लिखा जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अब जो फ्रैक्शन में लिखा जा रहा है PQ, इस P और Q पे कंडीशन होगी P और Q ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब इंटीजर आपके पास कौन से होते हैं जी, ये नंबर इंटीजर होते हैं आपके पास जी 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन +-4 +-5 +-6, ये सारे कौन से नंबर होते हैं जी, इंटीजर होते हैं। इट्स मीन कि पहली कंडीशन हमारे पास जो है वो कौन सी है जी, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन P/Q, यूजुअली हम जो डिनोट करते हैं जी। फाइन। दूसरी क्या रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास कि ये जो P और Q आ रहे हैं हमारे पास, P भी इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए। अब जी तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो डिनोमिनेटर में Q होना चाहिए वो Q0 नहीं होना चाहिए आपके पास। पहली कंडीशन फ्रैक्शन में लिखा जा सके, दूसरी कंडीशन जो फ्रैक्शन में नंबर आ रहे हैं वो इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर के अलावा नहीं होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि Q ≠ 0 होना चाहिए। चौथी कंडीशन, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मस्ट बी 1। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या होना चाहिए, 1। इससे मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2/3, अब मैं किसको रैशनल कहूँगा कि नहीं, ये देखें ये फ्रैक्शन में है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन ये इंटीजर होने चाहिए, ये इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी। तीसरी कंडीशन Q ≠ 0। अब देखें ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, अब मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये कुछ ऑथर इस डेफिनेशन को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, तो हमारे जो फर्स्ट ईयर की बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हम इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी 1 होना चाहिए। फाइन जी। इट्स मीन कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन करते वक्त हमें 4 चीज़ों का ख्याल करना है। पहली बात फ्रैक्शन में होना चाहिए, दूसरे जो फ्रैक्शन में नंबर आ रहे हैं वो इंटीजर होने चाहिए, डिनोमिनेटर में ≠ 0 होना चाहिए, और जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसलिए आपको मैट्रिक में ये बात सिखाई जाती है कि रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में कैसे लेके जाया जा सकता है। ओके फाइन। अब मैं इसकी स्टूडेंट्स प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूँ कि क्या है कि अ नंबर विच can be written, a number which can be written in the form of P/Q, PQ belongs to integer and Q ≠ 0। तो जी हमारे पास होगा जी कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, Q ≠ 0 एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मस्ट बी 1। ओके, होपफुली बेटा आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि रैशनल नंबर हम किसको कहते हैं। सबसे पहले हमने रियल नंबर को डिफाइन किया है कि हर उस नंबर को रियल कहेंगे जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव आएगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव नहीं आता, नेगेटिव आ जाता, वो रियल नहीं होता, उसको हम कोई और नंबर कहेंगे। रैशनल नंबर के लिए 4 कंडीशन बेटा मैंने आपको बताई है। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, Q ≠ 0, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, मस्ट बी 1 होना चाहिए। ओके, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। बेटा आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन की तरफ कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हमने रैशनल को डिफाइन किया, अब इररेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फर्दर हम मूव करते हैं जी। ओके जी, फाइन। अब हम डिफाइन करेंगे जी, डिफाइन इररेशनल नंबर, डिफाइन इररेशनल नंबर, डिफाइन इररेशनल नंबर। सबसे पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स के इररेशनल नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इररेशनल की कोई डेफिनेशन नहीं होती। फाइन, ये बेटा पॉइंट आपने नोट करना है
कि इर्रेशनल नंबर की कोई डेफिनेशन। अब इसकी हम डेफिनेशन अगर करना चाहें तो क्या करेंगे? अ नंबर which is not rational, a number which is not rational is called irrational number, is called irrational number। इट्स मीन हम इसकी ये डेफिनेशन कर सकते हैं कि हर वो नंबर जो रैशनल नहीं होगा वो कौन सा नंबर होगा? इर्रेशनल। अब मैं आपको एक सिंपल टूल बताता हूँ कि इर्रेशनल को आपने तैयार कैसे करना है। ये हमारे पास नंबर होते हैं प्राइम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 अप टू सो ऑन। ये होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। जब भी डियर स्टूडेंट्स, जब भी प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट डाल देते हैं हम, स्क्वायर रूट डाल दें तमाम प्राइम नंबर पर, तो ये हमारे पास ऑलवेज इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इर्रेशनल नंबर। ओके जी, अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि इर्रेशनल, ये कैसे √2, √3, ये नेक्स्ट उसमें करते हैं कि √। बट इर्रेशनल, रैशनल और इर्रेशनल में फ़र्क करना हो, रैशनल की अपनी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, इर्रेशनल की अपनी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। हम कहते हैं नंबर विच इज़ नॉट रैशनल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ओके फाइन। अब हमने एक प्रूफ करना है कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर, या प्रूफ करेंगे √3 इज इर्रेशनल, हम प्रूफ करेंगे √35 इज इर्रेशनल नंबर। कोई भी हमने प्रूफ करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे? अब उस प्रूफ से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं, वो आपने लाजमी अपने पास नोट करना है। मेथड टू प्रूफ, डियर स्टूडेंट्स आपको यह पता होना चाहिए कि प्रूफ करने के मेथड कितने होते हैं हमारे पास। बेसिक मेथड की मैं बात करूंगा, जर्नल के नहीं करूंगा। प्रूफ करने के मेथड इंटर लेवल पे हम 3 यूज करते हैं। एक हमारे पास होता है इंडक्शन मेथड, एक होगा इंडक्शन मेथड, दूसरा होगा डिडक्शन मेथड, तीसरा होगा कंट्राडिक्शन मेथड। इट्स मीन कि पहला इंडक्शन मेथड, दूसरा डिडक्शन मेथड, तीसरा कंट्राडिक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि इंडक्शन मेथड कहाँ पे लगता है, डिडक्शन मेथड कहाँ पे लगता है, कंट्राडिक्शन मेथड कहाँ पे लगता है? याद रखना स्टूडेंट्स, इंडक्शन मेथड हम उधर लगाएंगे जब भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के प्रूफ करेंगे। इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन मेथड क्या होता है। आपने जस्ट नोट कर लेना है कि इंडक्शन मेथड कहाँ पे लगाते हैं, फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के प्रूफ के लिए। डिडक्शन कहाँ पे लगाते हैं? लेट्स सपोज मेरे पास एक रिजल्ट है a1 r की पावर n, ये एक मेरे पास जर्नल रिजल्ट है। n की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, n की जगह 1 पुट किया, a1 r की पावर 1, n की जगह 2 पुट करते हैं, n की जगह 2 पुट करते हैं, a2 a1 r की पावर 2, n की जगह 10 पुट करूंगा, a10 a1। इट्स मीन कि अगर आपके पास जर्नल एक स्टेटमेंट है, उसमें n की जगह 1 लिखूंगा कोई और रिजल्ट आ जाएगा, n की जगह 2 लिखता हूँ कोई और रिजल्ट आ जाएगा, n की जगह 10 लिखता हूँ कोई और रिजल्ट आ जाएगा। इट्स मीन कि जर्नल रिजल्ट से स्पेसिफिक रिजल्ट प्रूफ करने का मेथड जो होता है वो डिडक्शन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जी कंट्राडिक्शन मेथड हम वहाँ लगाते हैं जिनकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती, वो किसी और पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उनके जो प्रूफ होंगे वो किस मेथड से करेंगे, वो कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। अब हमने √2 को करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है। आप मुझे बताएं इर्रेशनल की कोई डेफिनेशन होती है? नहीं होती। फाइन, इट्स मीन कि इर्रेशनल की कोई डेफिनेशन नहीं होती, तो हम ये भी नहीं लगा सकते मेथड, ये भी नहीं लगा सकते, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? कंट्राडिक्शन मेथड। ओके, अब कंट्राडिक्शन मेथड से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम उधर आएंगे जी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ओके फाइन, अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने आपको कहा था कि हम प्रूफ करेंगे, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। हमने इसको प्रूफ करना है कि √2 क्या है। आप मुझे बताएं इर्रेशनल को प्रूफ करना है, 3 मेथड प्रूफ की बताएं, इंडक्शन, डिडक्शन, कंट्राडिक्शन।
तो इर्रेशनल की कोई अपनी डेफिनेशन नहीं होती, तो हम इसका प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में मैं करूँगा सपोज √2 इज रैशनल। मैं सपोज करता हूं कि √2 कौन सा नंबर है मेरे पास, रैशनल नंबर। अब रैशनल है, दिस इंप्लाइज √2 इक्वल टू P/Q। इट्स मीन कि रैशनल है कि P और Q की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज, दोनों तरफ स्क्वायर लें, 2 इक्वल टू P² डिवाइडेड बाई Q², 2Q² इक्वल टू P²। दिस इंप्लाइज P² इक्वल टू 2Q²। दिस इंप्लाइज, आप देखें ये जो राइट साइड है ये 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, 2 से डिवाइड हो सकती है कि नहीं हो सकती, डेफिनेट सी बात है हो सकती है। हम मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड हो रही है। दिस इंप्लाइज अब स्टूडेंट्स राइट साइड 2 से डिवाइड हो रही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल, इट्स मीन लेफ्ट साइड भी डिवाइड होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज डिविजिबल बाई 2। दिस इंप्लाइज, अब लेफ्ट साइड से मुराद क्या है, लेफ्ट साइड से मुराद है P² इज डिविजिबल बाई 2। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, 8 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। आप मुझे बताएं 8 भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, डेफिनेट सी बात होगा। इट्स मीन कि P² इज डिविजिबल बाई 2 है, P का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इट्स मीन कि P इज डिविजिबल बाई 2। ओके फाइन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि P 2 से डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन कि P 2 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जब भी दो इंटीजर डिवाइड होते हैं, 8/2 होगा, 4/2 होगा, 6/8 होगा, कोई ना कोई आंसर तो आएगा ना। उस आंसर को मैं कह देता हूं L, और L बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको मैं कह देता हूं P इक्वल टू 2L। ओके, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। पुट 2 in 1 में पुट करें जी, P की जगह पुट करते हैं जी। 2 मेरे पास है, P की जगह 2, ये मेरे पास है P² इक्वल टू 2Q²। P की जगह 2L पुट करें, 2L का स्क्वायर 2Q², 4L² 2Q², तो ये बन जाएगा 2 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा 2L² Q², 2 2 ज़ा 4। ये कैंसिल हुआ डियर स्टूडेंट्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q² इक्वल टू 2L²। अब वही कहानी राइट साइड किससे डिवाइड हो रही है, राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। दिस इंप्लाइज राइट साइड 2 से डिवाइड हो रही है तो लेफ्ट भी होगी, बिकॉज ये 2 स्टेटमेंट इक्वल हैं, ये 2 नंबर इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब लेफ्ट साइड से मुराद क्या है, Q² इज डिविजिबल बाई 2। Q² से मुराद क्या है, दिस इंप्लाइज Q इज डिविजिबल बाई 2। अब मैंने आपको बताया कि जब भी दो क्वांटिटी डिवाइड होती हैं, दो क्वांटिटी क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, तो Q जब 2 से डिवाइड होगा कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, और इस आंसर को मैं कहता हूँ ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, बिकॉज इंटीजर की डिवीजन है। इसको लिख सकता हूँ Q इक्वल टू 2M। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 3, ये 2 और 3 को डिवाइड करें, P डिवाइडेड बाई Q
एल डिवाइडेड बाई 2m, ये बन जाएगा P डिवाइडेड बाई Q, L मल्टीप्लाइंग बाई 2, M मल्टीप्लाइंग बाई 2। ओके, ये P और Q हमने स्टार्ट में कहा था कि ये आपके पास रैशनल है, क्योंकि अंडर रूट 2 को रैशनल कहा तो ये भी रैशनल है P और Q। ये P और Q रैशनल है, इट्स मीन कि ये साइड रैशनल, इनके दरमियान साइन है इक्वल का, तो ये साइड भी रैशनल होनी चाहिए। अब L भी इंटीजर है, M भी इंटीजर है, वेल एंड गुड जी। L, अब मैंने रैशनल नंबर की 4 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या है, ये फ्रैक्शन में है। दूसरी कंडीशन ये दोनों इंटीजर है। तीसरी कंडीशन जीरो नहीं आ रहा। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वो क्या होती है हमारे पास कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। अब ये 1 तो नहीं है, इट्स मीन कि ये रैशनल है, तो ये हमारे पास रैशनल की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इट्स मीन ये रैशनल नहीं होगा, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। आपने लिखना है एज 2 ग्रेटर देन 1 which is contradiction, इसको बोलते हैं contradiction, क्योंकि P और Q का हमने कहा ये रैशनल स्टार्ट में, तो रैशनल नहीं बन रही, which is contradiction, our supposition is wrong, hence under root 2 is irrational, ओके। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने प्रूफ करना था, प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इज इररेशनल। इररेशनल का प्रूफ था, तो इररेशनल का प्रूफ हम करेंगे। मेथड मैंने आपको प्रूफ की बताई है, 3 मेथड होते हैं, इंडक्शन, डिडक्शन, कंट्राडिक्शन। तो इसकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती, तो हम कंट्राडिक्शन से करेंगे। मैंने सपोज किया अंडर रूट 2 इज रैशनल है, तो अंडर रूट 2 रैशनल है तो P और Q की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। स्क्वायर किया 2 इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइड बाई Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, चेंज की साइड P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। लेफ्ट साइड हमारे पास राइट साइड जो है ये 2 से डिवाइड हो रही है, इट्स मीन कि लेफ्ट साइड भी 2 से डिवाइड होनी चाहिए। लेफ्ट साइड से क्या मुराद है, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। P स्क्वायर जब हो रहा है तो इट्स मीन P भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा। जब भी 2 इंटीजर डिवाइड होते हैं कोई ना कोई आंसर आता है, ये L आंसर है जो इंटीजर होगा, P इक्वल टू 2L। ये इक्वेशन हमने, ये P की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, ये हमने सिंप्लीफाई किया। Q स्क्वायर इक्वल टू 2L स्क्वायर, अगेन वही कंडीशन हमारे पास आई, राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाई 2, लेफ्ट हैंड साइड इज डिविजिबल बाई 2। Q स्क्वायर से मुराद है Q इज डिविजिबल बाई 2। तो जब भी 2 इंटीजर डिवाइड होते हैं तो कोई ना कोई आंसर आता है, Q इक्वल टू 2M। अब हमने P और Q को डिवाइड करना है, P इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई Q। ये हमारे पास ऑलरेडी हमने इसको रैशनल माना हुआ है, तो ये भी रैशनल होनी चाहिए, बट ये रैशनल की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही, बिकॉज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा है, दैट्स वाई कंट्राडिक्शन आ गया। इसी तरह अगर आपका ना कोई भी क्वेश्चन आप अंडर रूट 3 को कहता है, तो यही पैटर्न आपने कॉपी करना है। 2 जहाँ जा रहा है वहाँ 3 पुट कर देना। अंडर रूट 3 इज रैशनल, अंडर रूट 3 इक्वल टू P ओवर Q, इधर 3 इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब राइट साइड बजाय 2 के इधर राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाई 3 से डिवाइड होगी हमारे पास, तो लेफ्ट साइड भी 3 से, जहाँ जहाँ 2 आ रहा है वहाँ 3 कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये लास्ट में हमारे पास इधर 2 ग्रेटर देन 1 है, जब 3 का क्वेश्चन होगा 3 ग्रेटर देन 1 होगा, विच इज कंट्राडिक्शन। अगर इधर अंडर रूट 5 आ जाता है, जहाँ जहाँ 2 आ रहा है वहाँ 5 पुट करते जाओ, आखिर में आपके पास 5 ग्रेटर देन विच इज कंट्राडिक्शन। इट्स मीन कि आपको कोई भी इररेशनल नंबर प्रूफ करना होगा, ये आपके पास स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसमें आप जहाँ अगर 2 कहता है 2 पुट कर दें, 3 कहता है 3 पुट कर दें, 5 कहता है 5 पुट करें, जो क्वेश्चन आपको कहते हैं आप इसमें पुटिंग करें, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर क्या होते हैं, और किसी भी चीज़ को प्रूफ करना है तो उसके मेथड कितने होते हैं। और हमने आज बेसिक लेवल के क्वेश्चन किया एक्सरसाइज 1.1 से पहले, प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इज इररेशनल, अंडर रूट 3। तो बुक में आपके 1-2 एग्जाम्पल हुई हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर को लेके 8-10 खुद से बना सकते हैं। ओके बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो आप तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको सेटिस्फाइड आंसर देंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।